ठीक है, एक लेक्चर में कौन सा आजकल बस कर दो यार, उसको से पढ़ दे 43 ठीक है, 43 ज्यादा होता है। ठीक है, लेक्चर 43 ओपन करें सर, सवाल ओपन करें, ओपन करें। सॉल्व करें सवाल को। सेल कितनी हुई है? 2000। परचेजेस कितनी हुई है? 300। कितनी की परचेज पे टैक्स नहीं हुआ? और देखिए सर निकालें इनकम फ्रॉम बिजनेस। याद है कैसे करना? जी क्या आंसर है? सॉरी गलत है। 1740 जी 1740 सेकंड रो से हाँ लिखो, लिख के करो जी, यहाँ से एंड से। आंसर क्या है? गलत है, गलत है। 1960 सीरीज का मैंने सब क्या किया? गलत है, गलत है। ठीक है 1740 ठीक है, ठीक है ओके। सजीव कैसे है 1740? प्लीज प्लीज आपस में बात करें। सेल कितनी हुई है? इसके बाद परचेजेस, परचेजेस से हमने क्या फॉर्मूला लिखा था? टोटल माइनस नॉट अलाउड। टोटल कितनी हुई है? नॉट अलाउड का कैसे निकलेगा? लोअर ऑफ का। प्लीज बात नहीं, लोअर ऑफ की वैल्यू कितना? एक्चुअल टैक्स नहीं हो कितना है वो? इन बी 20% मतलब कितना आएगा? ये है लोअर -40 कितना बना? आंसर ये राइट आंसर। बच्चों वाला सवाल, बच्चों वाला जी। इनकम फ्रॉम बिजनेस में कुछ खर्चे माइनस कर सकते हैं, कुछ खर्चे माइनस नहीं कर सकते। माहिर वो चार खर्चे कौन से माइनस कर सकते हैं? और ये रिस्पांसिबल फॉर द बिजनेस एनिमल यूजेस फॉर द बिजनेस या एज अ स्टॉक फॉर द बिजनेस। ठीक है आगे जी डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन। ओके नेक्स्ट कंपनी को कोई भी लीगल या फाइनेंशियली एडवाइजरी की सर्विसेज के रिगार्डिंग या ठीक है। अगर जो एमेलुएशन तो फ्री को जो खर्चे हुए हैं द कॉस्ट ऑफ एमेलुएशन। ओके डिडक्शंस नॉट अलाउड। सबसे पहला ऐसा कौन सा सबसे मशहूर खर्चा है जो माइनस नहीं कर सकते? टैक्स नहीं कर सकते एनिमल, क्योंकि इनकम टैक्स नहीं माइनस कर सकते एज डिडक्शन। एनिमल वॉलंटियर तो एक्सप्लेन कर सकते बोलने का कॉन्सेप्ट अभी तक नहीं है, सेशन गुजर गया। ठीक है इस वजह से नहीं कर सकते क्योंकि हम बेसिक कैलकुलेशन उसी चीज़ की कर रहे हैं। उसको अगर हम अपनी इनकम फ्रॉम बिजनेस में से माइनस करते हैं वो हमारी इनकम को और कम कर देगा।
तो आता नहीं है, बोल नहीं सकते। तो मतलब इनकम टैक्स को माइनस क्यों नहीं कर सकते? इनकम टैक्स को माइनस क्यों नहीं कर सकते? अरे खुदा के बंदो सोचो जरा, इनकम टैक्स को माइनस क्यों नहीं कर सकते एज अ डिडक्शन? क्या इनकम टैक्स कोई डिडक्शन है? जब वो कमाई गई इनकम में टैक्स है, तो कमाई गई इनकम में टैक्स को क्या ऐसा खर्चा माइनस करूंगा मैं? यही तो लॉजिक बनती है। कौन सा टैक्स माइनस कर सकता हूं? अदर इनकम टैक्स, जैसे ये दो ही हमारे सिलेबस में, प्रॉपर्टी टैक्स और टोकन टैक्स। टोकन टैक्स ठीक। दूसरा खर्चा था कि डिविडेंड वाला, वो खैर उसको छोड़िए, परचेजेस वाला था। अच्छा, जब तुम खर्चा किसी बिजनेस में माइनस करना है तो क्या जरूरी है कि खर्चा पे करते वक्त तो क्या करें? टैक्स क्या करें? डिडक्ट करें। टैक्स डिडक्ट करें और फिर वो खर्चा पे करें। जैसे कि सैलरीज, पूरा बिजनेसमैन के एम्प्लॉइज को सैलरीज पे करनी है तो सैलरी से टैक्स डिडक्ट करो फिर पे करो। इससे क्या फायदा होगा? सैलरी वाले को क्या फायदा है? तो उसको नहीं जाना पड़ेगा टैक्स वाले के पास, उसका टैक्स जमा हो रहा है। और बिजनेस वाले को क्या फायदा कि वो सैलरी की अमाउंट एज अ डिडक्शन माइनस, और टैक्स वालों को क्या फायदा? उनके पास सारा टैक्स आ रहा है। ओके, आई जरा पॉइंट सीए। व्हाट इज सीए? चार्टर्ड अकाउंटेंसी, चार्टर्ड अकाउंटेंट। आप कौन से स्टेज में? स्टेज का नाम क्या है? क्या नाम है? क्या? अच्छा, इसमें कैश की एप्लीकेशन क्या है? कैश की एप्लीकेशन क्या है? क्या कैश की एप्लीकेशन बोलो, ऊंचा बोलो, चुप करो। सर्टिफिकेशन इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। सर्टिफिकेशन आदमी वैसे जो पढ़ रहे हो वही नहीं पता क्या कर रहे हैं। चलिए यार, पॉइंट सी है। आपको एक चीज बता दूं, आपका पोर्शन दो हिस्सों में डिवाइड है। एक का नाम क्या है? एक का नाम क्या है? इनकम टैक्स। दूसरे का सेल्स टैक्स में ना कुछ स्केड्यूल्स है। स्केड्यूल्स का मतलब ये है कुछ गुड्स को एक लिस्ट किया गया है। उसमें जैसे कि थर्ड स्केड्यूल, फिफ्थ स्केड्यूल, सिक्स्थ स्केड्यूल, 10th स्केड्यूल, इस तरह नाम लिखे हुए हैं। अब हर स्केड्यूल में क्या प्रोडक्ट्स की लिस्ट है। सबसे मशहूर ज़माना जो आपका स्केड्यूल लिस्ट में जब सेल्स टैक्स पड़ेगा वहाँ आएगा, उसका नाम है थर्ड स्केड्यूल। थर्ड स्केड्यूल बेसिकली उसमें कुछ गुड्स के नाम लिखेंगे, जैसे आपके टिश्यू बॉक्स हो गया, सिगरेट्स हो गए, शैम्पू, एंड इसके अलावा ये ऑरेंज जूसेस वगैरह हो गए। ये जो प्रोडक्ट्स है ये थर्ड स्केड्यूल के, याद नहीं रखिए, बस नाम थर्ड स्केड्यूल जो उसके आइटम लिखेंगे थर्ड स्केड्यूल आइटम। अब जो पॉइंट सी है ना, इसके साथ सेम सा लिखो थर्ड स्केड्यूल आइटम, हाईलाइट करो उसको। सी के साथ लिखो थर्ड स्केड्यूल आइटम। ये जो पॉइंट सी ए है बेसिकली ये सिर्फ और सिर्फ सेल्स टैक्स में थर्ड स्केड्यूल आइटम्स जो लिस्टेड हैं, जो मेंशन्ड हैं, उन पे अप्लाई है। ओके, याद बात है? सी चलिए जरा देखिए इसमें तैमूर वाली क्या होगी। अच्छा, एक चीज और, एटीएल और नॉन एटीएल क्या होता है? एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट और नॉन एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट बताया था। जो हर साल अपना टैक्स पे कर रहा है एटीएल, और जो हर साल नहीं पे कर रहा नॉन एटीएल। अच्छा, मिस्टर तैमूर इज सेलिंग द जूस प्रोडक्ट। क्या होता है जूस प्रोडक्ट? कौन सी आइटम है? थर्ड स्केड्यूल। मिस्टर तैमूर इज सेलिंग जूस प्रोडक्ट्स लिस्टेड इन थर्ड स्केड्यूल ऑफ सेल्स टैक्स एट 1990। पहला सेल्स टैक्स में जो थर्ड स्केड्यूल है उसमें जो जूस प्रोडक्ट्स है उनको कौन बेच रहा है? तैमूर। He has provided you with the following details for tax year 2020। कितनी सेल कर रहा है? 5 लाख। कमीशन कितना पे कर रहा है? तो कमीशन को माइनस करेगा खर्चा उसका। लेकिन डिपेंड करता है आया तैमूर एटीएल है या नॉन एटीएल है, किसको ज्यादा बेनिफिट होगा? ज्यादा बेनिफिट से मुराद क्या? सारा खर्चा माइनस कर रहा है, आधा सारा माइनस करना पड़ता। तो सुन लो, अगर कोई बंदा, सुने लेकर देखिए, अगर कोई बंदा थर्ड स्केड्यूल आइटम बेचने का कारोबार कर रहा है और उसने कमीशन पे किया, क्या पे किया? कमीशन, तो वो सारा का सारा कमीशन माइनस कर सकता है बशर्ते उसका नाम कौन सी लिस्ट में होना चाहिए? एटीएल वाली लिस्ट। तो याद रखिएगा, प्लीज याद रखिए, अगर तैमूर एटीएल है तो वो सेम लिस्ट क्या माइनस करेगा? हाँ, परचेज। याद जाओ, कमीशन कितनी सेल की है? 5
इनकम और बिजनेस कितना हुआ? अब फर्क कहाँ पड़ेगा? अगर वो नॉन रिटेल, अगेन सेल कितनी है? कमीशन कितना है? 15 है। क्या पूरा का पूरा माइनस करने देंगे? तो पहले क्या हुआ? ऑर्डिनेंस में ऑर्डिनेंस कहता है अगर कोई बंदा सेल्स टैक्स के थर्ड स्टैंडर्ड आइटम का कोई प्रोडक्ट बेच के मुनाफा कमा रहा है और कमीशन की बारी आ गई, तो कमीशन वो सारा माइनस करेगा अगर एटीएम में आता है। कमीशन वो सारा माइनस नहीं करेगा अगर एटीएम में नहीं आता। तो कितना माइनस करेगा? ऑर्डिनेंस ने कहा जनाब दो फिगर्स में को कंपेयर करना है और लोअर ऑफ लेना, दो अमाउंट्स को कंपेयर करके लोअर ऑफ लेना। हमने कहा दो अमाउंट्स कौन सी दो अमाउंट्स? उसने कहा देखिए आपने लेना है लोअर ऑफ। नंबर 1 एक्चुअल कमीशन था कितना? 15। नंबर बी 0.2% लेना है किसका? सेल का। बताएं सेल कितनी है? 5000 का 0.2% लेंगे। लोअर ऑफ कौन सा है? तो यहाँ पे कमीशन कितना माइनस होगा? अब ये सजा है फायदा है? वाह नहीं फायदा है। यहाँ देखो अब कितना बन जाएगा? पहले कितना था? तो पॉइंट हो गया जी। बड़े पॉइंट कमीशन पे अच्छा पॉइंट से लिखिए, पहले सी से लिखिए नॉट जनरल, नोट्स के ऊपर पॉइंट सी से लिखिए नॉट जनरल रूल। नॉट जनरल रूल यानी हर कमीशन पे नहीं बात अप्लाई होगी, सिर्फ कौन सी वाले केस में अप्लाई होगी बात? सेल्स टैक्स के थर्ड स्केड्यूल में लिस्टेड जो प्रोडक्ट्स है, लिस्टेड से मुराद लिस्टेड शेयर्स की बात नहीं होगी, लिस्टेड से मुराद मेंशन्ड जो मेंशन्ड प्रोडक्ट्स हैं उनको बेचते वक्त अगर कमीशन पे किया जाए तब ये बात। दिस इज नॉट जनरल रूल, दिस रूल इज फॉर सर्टेन गुड्स। देखिए सर दिस रूल इज फॉर सर्टेन गुड्स एंड सर्टेन गुड्स आर लिखते हैं ब्रैकेट में थर्ड स्केड्यूल आइटम्स। सर्टेन गुड्स क्या लिखें? थर्ड स्केड्यूल आइटम्स। कमीशन ऐसा क्या पेड होना चाहिए पेबल भी होगा? दोनों पढ़े। कमीशन पेड और पेबल अच्छा ये देखिए लिखा बड़ा अजीब सा है। हैदर शाह इधर देखो असल क्या मुस्कुराते हो क्या हुआ? तुमने कुछ कहा? कोई ज्यादा है यहाँ देखो मुझे एक सिंपल से मेरा सिंपल सवाल है। जो परचेज का केस था रॉ मटेरियल परचेज का केस था उसमें कितने परसेंट डिसअलाउंस लिखा हुआ? डिसअलाउंस में तो माइनस नहीं कर सकते 20% अप टू 20%। इसका मतलब ये कि मैक्सिमम कितना माइनस होगा? अगर मैं उसको कहता डिसअलाउड अप टू 20% की तरह कहता कैन बी माइनस मैक्सिमम कैन नॉट बी माइनस कैन नॉट बी डिडक्टेड मैक्सिमम 20%। तो क्या एक ही बात थी? डिसअलाउंस अप टू 20% कैन नॉट बी डिडक्टेड मैक्सिमम 20% या एक्सीडिंग 20%। कहने का मतलब क्या था कि मैक्सिमम कितना माइनस कितना कितने की सजा होगी? 20% की। यहाँ भी इस तरह लिखा हुआ है। क्या देखिए हमने जाना क्या लोअर ऑफ करते वक्त 0.2% ऑफ सेल लेंगे यानी कि 0.2% ऑफ सेल से तक माइनस कर सकते हैं। 0.2% ऑफ सेल से अगर कुछ चीज बढ़ रही तो माइनस हो सकता है? नहीं हो सकता। यानी कि ये आपको डिसअलाउंस जो है कि कितनी सजा है? सजा कितनी मिल सकती है? मैक्सिमम 0.2% तक मिल सकती है। 0.2% ऑफ लिखा गया कमीशन पेड और पेबल exceeding 0.2% of the gross amount of sale for product listed in third schedule of the sales tax act 1990। अच्छा तो मेरा मुद्दा कर सकते हैं हमारे इसने कुछ नहीं कहा। जरा आप देखें सेक्शन 21 की पहले लिखा है the following deductions are not allowed। लिखा हो लिखो इसका मतलब क्या है? एक्सीडिंग 0.2% से जो बढ़ रहा है क्या ये 15.2% से बढ़ा नहीं है? क्या माइनस कर सकते हैं? कितना माइनस कर सकते हैं? 0.2% तक मैक्सिमम कितना माइनस कर सकते हैं? 0.2%। क्या बात नहीं है? However नहीं बात नहीं। However full commission will be allowed as deduction if person is appearing in an active taxpayer list। अभी आपको समझ में आया वैसे पूरा कुछ माइनस कर दिया। तो मैंने कहा था इस सेक्शन 21 में हम पहले देखेंगे क्या माइनस नहीं कर सकते, ऑन दी अदर हैंड देखेंगे क्या माइनस कर सकते हैं। याद रखिएगा ये केस
किसके लिए? सेल्स टैक्स में थर्ड लेवल में रजिस्टर्ड आइटम्स को बेचने पे और कमीशन की बात करें, कमीशन की बात, ठीक है। इसलिए पहले पर कमीशन पेड और पेमेंट, जस्ट कमीशन के लिए। आगे पॉइंट डी, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसे लिखिए क्रिटिकली इंपॉर्टेंट, आजकल क्रिटिकल पॉइंट डी से लिखिए क्रिटिकली इंपॉर्टेंट, इंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर एक्सीडिंग सच लिमिट्स एज मे प्रिस्क्राइब, कहता है जो प्रिस्क्राइब्ड लिमिट है अगर उससे ज्यादा का इंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर किया है तो पूरी करिए लाइन डिडक्शन विल नॉट बी अलाउड, या डिडक्शन नॉट अलाउड। मतलब क्या बना, इंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर एक्सीडिंग सच लिमिट्स, यानी कि जो प्रिस्क्राइब्ड लिमिट्स हैं उससे अगर ज्यादा का इंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर किया तो वो माइनस करने की इजाजत नहीं होगी। क्योंकि ज्यादा के लिए सारा नहीं कर सकते, सॉरी सिर्फ ज्यादा ज्यादा इधर लिमिट पे स्टेप है, लिमिट कितना क्रॉस करके वो वैसे क्रॉस कर देगा माइनस कर देगा। तो अब सवाल ये है मुझे मन में आता है कि किन किन केसेस में मतलब कौन से हालात और वाक़यात हैं जिस केस में इंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर को माइनस किया जा सकता है। क्या है इंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर से? इंग्लिश का आपकी मसला बहुत स्ट्रांग है, इंग्लिश स्ट्रांग है कि कितने भी प्रॉब्लम लगे जितना क्या है इंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर